रुख मुंबई का करेंगे, क्योंकि वहां से ये खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे शिवसेना के नए अध्यक्ष बन गए। हालांकि यहां पर भी औपचारिकता ही थी, लेकिन जो चीज औपचारिकता नहीं थी वो थे उद्धव के बेटे को एक जिम्मेदारी सौंपा जाना यहां पर। लेकिन बाल ठाकरे की जयंती पर उद्धव को अध्यक्ष बनाया गया है। अब तक कार्यकारी अध्यक्ष थे उद्धव ठाकरे, लेकिन आज उन्हें शिवसेना का अध्यक्ष बना दिया गया है। यहां पर भले ही दो ऐसी पार्टियां हैं प्रसून जी जो कि साझेदार हैं एक दूसरे की, लेकिन तस्वीर दोनों पार्टियों की अलग है। और यहां पर जो अध्यक्षता इनकी रहेगी उद्धव ठाकरे की, वो भी बिल्कुल अलग। लोगों को तो इस तरह की चिंता हो रही है कि बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद से पार्टी में वो करिश्मा नहीं रह गया, तो उसे संभालना न संभालना तो दूर की बात हो जाती है। परिवार की बात है ये। देखिए, तीसरी पीढ़ी आ गई। कुछ दिन पहले हम लोगों ने जयपुर में देखा गांधी नेहरू परिवार की चौथी पीढ़ी को, और अब यहां तीसरी पीढ़ी को हम देख रहे हैं। तो ये विरासत की राजनीति का वो हिस्सा है जिसके जरिए इस देश में जनता में उस नॉस्टैल्जिया को जगाया जाता है कि अगर आपने हमारी पहली पीढ़ी के साथ खड़े हुए तो अब परिवारवाद के तहत विरासत को संभालने से बेहतर और कुछ हमारे पास रास्ता नहीं है, और आप भी हमारी विरासत को मान्यता दे दीजिए। ये उसके प्रतीक है। तो जाहिर है जिस तरीके से शिवसेना भी अब उस रास्ते पर चल पड़ी है जहां विरासत को ढोना उसकी त्रासदी भी है और उसका सच भी है, तो ये जनता के साथ किस रूप में जुड़ेंगे, ये एक सवाल है। क्यों? इसलिए सवाल है क्योंकि अपने भतीजे को जगह वो नहीं दी बाला साहब ठाकरे ने, इसलिए राज ठाकरे अलग निकल पड़े। तो घर से जब कोई निकल जाता है तो ऐसे में आदित्य ठाकरे को अगर महत्वपूर्ण पद पर बैठाने की बात हो रही है, उद्धव ठाकरे को तो अध्यक्ष बनना ही था। लेकिन एक बात और आप जान लीजिए कि शिवसेना के भीतर तो चुनाव ही नहीं होते थे। चुनाव आयोग ने जब डंडा दिखाया और कहा कि आपकी रद्द कर देंगे, मान्यता ही रद्द कर देंगे, तब वहां पर यह बात सामने आई और चुनाव हुआ और चुनाव में चुने गए। लेकिन ये शैली, ये तरीके अब के दौर में जब युवा सबसे बड़ा इस देश का वोटर है, वो बहुत पढ़ा लिखा है, समझता है परिस्थितियों को, मेरे ख्याल से ये विरासत और जो एक पुरानी परिस्थितियों को ढोने की बात है, ये कहीं ना कहीं सिर्फ एहसास तो करा सकती है, लेकिन किसी को सत्ता तक पहुंचा दे, वो भी जनता के साथ खड़े होके, ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस शिवसेना के भीतर भी है जो मुंबई में क्यों सिमटी हुई है, ये उसका परिचायक है।